आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से प्राचीन धर्मों की धारणाएं बहुत मैच खाती हैं, बहुत समानांतर बातें हैं। और चूंकि हम वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त किए हैं, अब हमें समझना ज़्यादा आसान है बुद्ध की, महावीर की, अष्टावक्र की, भगवान कृष्ण की बातों को, क्योंकि हमारे पास एक तर्क संगत भूमिका, एक बैकग्राउंड है। सापेक्षवाद के जनक आइंस्टीन की प्रमुख खोज आकाश और समय। प्राचीन युग में भगवान बुद्ध ने शून्यता की, आकाश की बात की। महावीर ने समय की बात की। इन दोनों को विपरीत समझा जा रहा था हमेशा से, लेकिन आइंस्टीन की खोज के पश्चात ये दोनों बातें भी संयुक्त हो गईं, इनका भी समन्वय हो गया। आकाश को हम जानते हैं 3 डायमेंशनल, 3 आयाम हम कहते हैं, अर्थात 3 बिंदु एक दूसरे से राइट एंगल 90 डिग्री के कोण बनाते हुए। अंगुलियों से हम आसानी से समझ सकते हैं ये 3 अंगुलियां तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हैं। तो 3 आयाम स्पेस के हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस। एक आगे पीछे, एक बाएं दाएं और एक ऊपर नीचे। 3 रेखाएं हम खींच सकते हैं, एक बिंदु पर क्रॉस करेंगी। तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए हुए हैं। इसको हम बोलते हैं स्पेस, 3 डायमेंशनल, 3 आयामी। आइंस्टीन ने जो अद्भुत बात खोजी, जिसे अध्यात्मविद पहले खोज चुके थे, लेकिन आइंस्टीन ने उसको गणित के रूप में प्रस्तुत किया। इन 3 आयामों को हम क्यों 3 कहते हैं? क्योंकि इन 3 में गति हो सकती है। हम आगे पीछे जा सकते हैं, बाएं दाएं गति कर सकते हैं, ऊपर नीचे गति कर सकते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि एक गति और है। समझो हम बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, शरीर हमारा बिल्कुल नहीं डोल रहा, पूर्ण स्थिर है, तब भी हर सेकंड हमारी उम्र 1 सेकंड बढ़ती जा रही है। एक गति लगातार जा रही है समय में। एक आदमी बिल्कुल बेहोश पड़ा है कोमा में, समझो 1 साल से, उसने कोई गति नहीं की, लेकिन फिर भी उसकी उम्र तो 1 साल बढ़ गई। मृत्यु के निकट वो पहुंच रहा है, 1 साल और करीब पहुंच गया। तो एक और गति है इन 3 आयामों के अलावा, वो समय में गति है। यह बड़ी महत्वपूर्ण और एक क्रांतिकारी खोज थी। ऐसा पहले कभी सोचा नहीं गया था, और आइंस्टीन ने गणितीय रूप से सिद्ध किया कि समय जो है वह आकाश से अलग नहीं है, वह आकाश का 4था आयाम है। इस ढंग से कभी नहीं सोचा गया था, और उसने बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोगों से साबित कर दिया कि जैसे आगे पीछे गति होती है, ऐसे ही समय में भी गति संभव है। अभी तक हम केवल एक ही गति जानते थे, समय में आगे जा सकते हैं, पीछे लौटने का कोई उपाय हमें नहीं पता था। लेकिन बहुत तीव्र गतियों के माध्यम से यह संभव है कि पीछे की तरफ भी मूवमेंट हो सके। दो घड़ियां अलग अलग रखी गई, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, जो बिल्कुल मिली सेकंड से भी छोटा हिस्सा पकड़ लेती हैं। और एक घड़ी को हाई स्पीड रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा में भेजा गया, और जैसा कि गणित के हिसाब से तय था कि जब वो घड़ी लौट के आएगी उसमें समय अलग हो जाएगा, और जो घड़ी पृथ्वी पर रह गई है, दोनों एक साथ चलाई गई थी, दोनों में समय का भेद पड़ जाएगा। इसी को बड़े रूप में अगर समझें उपमा से, ऐसा प्रैक्टिकली संभव तो नहीं है, लेकिन इसी बात को दूसरे ढंग से समझें। 2 जुड़वा बच्चे हैं, बराबर उम्र के हैं। एक को बहुत तीव्र गति वाले अंतरिक्ष यान में यात्रा करने के लिए भेज दिया गया, वो 40 साल बाद लौटा।
तो यहां पृथ्वी पे जो उसका जुड़वा भाई है उसकी उम्र 40 साल हो गई है, और जो लौट के आया है उसकी उम्र 30 साल ही है या 20 साल है, वो पीछे रह गया। ये बात हमको असंभव लगती है, ऐसा कैसे होगा, लेकिन छोटे रूप में इसको सिद्ध किया जा चुका है। मनुष्य को तो इतने लंबे समय के लिए नहीं भेज सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक घड़ी को भेज सकते हैं। उस समय में पीछे भी खिसक सकती हैं चीजें। एक सरल उपमा से समझाऊं, वो समझना बहुत आसान होगा। हम कहते हैं कि सूर्योदय हो रहा है, हम घड़ी में मिलाएंगे कि अभी इतने बजे हो रहा है। वस्तुतः सूर्योदय लगभग 10 मिनट पहले, 9:30 पहले हो चुका, लेकिन वहां से प्रकाश हम तक आने में 9:30 मिनट लग गए, तो हमको 9:30 मिनट बाद दिखाई देगा। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस हिसाब से 9:30-10 मिनट लगते हैं। सूरज बहुत दूर है, लेकिन ये बहुत कम दूरी है। जो अगला सूरज है उससे हम तक प्रकाश आने में 4 साल लगते हैं। इसका तो आप गुणा भाग लगाओगे, इतना बड़ा फिगर बन जाएगा वो। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 4 साल। सबसे निकट का सूरज हमारे सूरज के बाद जो है, और फिर दूर वालों का तो हिसाब ही नहीं। कोई हजारों प्रकाश वर्ष दूर है, कोई लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। अभी वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी दूरबीनें बना ली हैं, बहुत दूर के हिसाब किताब लगाए हैं, और पता चलता है कि ऐसे भी ग्रह हैं, तारे हैं, उनसे चली प्रकाश किरण हमारे पास अब पहुंची है। हमारी पृथ्वी को बने 4 अरब साल हो गए, अभी पहली बार हमको उनका पता चला कि वो भी हैं, उनको हमारे बारे में पता चला कि हम हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम जो दृश्य उनका देखेंगे वो 4 अरब साल पुराना होगा। वहां से समझो कोई वैज्ञानिक दूरबीन लगा के यहां की फिल्म रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसको हम लोग नहीं दिखाई देंगे। 4 अरब साल पहले यहां से जो प्रकाश किरण चली थी वो उनके पास अब पहुंची। वो देखेंगे, अरे पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, अभी अभी एक नया ग्रह उपजा। समझो कोई ग्रह हमसे 70-80 प्रकाश वर्ष दूर है, वहां से कोई रिकॉर्ड करे कि पृथ्वी पे क्या हो रहा है, तो वो देखागा कि अंग्रेजों का राज्य भारत पे, और महात्मा गांधी और उनके संगी साथी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। और वो लोग देख के बड़े घबराएंगे कि पता नहीं क्या होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अंग्रेज जीतेंगे कि महात्मा गांधी की विजय होगी। उनके लिए हमारा जो अतीत है वो अभी वर्तमान में है, क्योंकि वो 80 साल पुरानी चीज देख रहे हैं। हमारे यहां से उस समय हम समझते हैं कि गुजर गया, वो पीढ़ी गुजर गई, ना वो अंग्रेज रहे ना वो महात्मा गांधी रहे, कोई नहीं उनमें से। लेकिन 80 प्रकाश वर्ष दूर जो हैं उनके लिए वो वर्तमान है पृथ्वी का। इसका मतलब हम जिसको अपना भविष्य कह रहे हैं, क्या यह संभव है वह भी किसी के लिए वर्तमान हो? एक कल्पना कीजिए, एक ऊंचा वृक्ष है, उस पर एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ है वृक्ष के नीचे। वो ऊपर वाला आदमी कहता है कि मैं देख रहा हूं रास्ते पर एक बैलगाड़ी आ रही है, उसमें 2 लोग सवार हैं। वो पूरा वर्णन बताता है। वो नीचे वाला आदमी कहता है कि आप कोई ज्योतिषी हैं, भविष्यवक्ता हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई बैलगाड़ी है, ना कोई आवाज आ रही, ना कुछ। आधे घंटे बाद फिर बैलगाड़ी उस व्यक्ति के सामने से गुजरती है। तब वो धन्यवाद देता ऊपर बैठे वाले आदमी को कि आप बड़े भविष्य दृष्टा हैं, आपने गजब की चीज बताई, आपने तो आधा घंटे पहले ही बता दिया था। फिर बैलगाड़ी सामने वाले के सामने से गुजर गई। ऊपर वाले को अभी भी दिख रही है, क्योंकि उसकी ऊंचाई, वहां से रेंज बहुत बड़ी है। वो 2-3 किलोमीटर इस तरफ, 2-3 किलोमीटर उस तरफ देख पा रहा है। वो कह रहा है कि बैलगाड़ी को मैं अभी भी देख रहा हूं। वो 2 आदमियों ने
बैलगाड़ी रोक दी है, वो नीचे उतर गए हैं, उन्होंने अपना टिफिन खोल लिया है, वो खाना खा रहे हैं, वहाँ से नदी बह रही है, वो उसका पानी पी रहे हैं। अब वो फिर बैलगाड़ी में बैठ गए, फिर आगे बढ़ गए। नीचे वाला आदमी कहेगा आप कहाँ की बातें बता रहे हो, वो बैलगाड़ी तो कब की गुजर गई। तो हमारी रेंज अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग हो जाती है। हम कहाँ से देख रहे हैं, देखने वाला कौन है, उस पर निर्भर करता है उसको क्या दिखाई देगा। तो ऊपर वाले के लिए जो वर्तमान है, नीचे वाले के लिए वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहले वो कह रहा था भविष्य, फिर कहा उसने वर्तमान, फिर उसने कहा कि भूत, अतीत हो गया। ये बात तो पुरानी हो गई, कहाँ की बैलगाड़ी, कोई नहीं है। वो सही कह रहा है, उसको वैसा नजर आ रहा है, लेकिन जो वृक्ष के ऊपर बैठा है उसको कुछ और नजर आ रहा है। तो हम जिसको भूत, भविष्य या वर्तमान कह रहे हैं, वो वास्तव में हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कहां से निरीक्षण कर रहे हैं। वो समय के विभाजन नहीं है, वो दृष्टा कहां से देख रहा है। इस बात को समझिएगा। फिर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात 1930 में क्वांटम फिजिक्स वालों ने खोजी, और उन्होंने बताया कि दृष्टा की मौजूदगी से दृश्य बदल जाता है। यह और भी विचित्र बात थी, हजम नहीं होती, ऐसा कैसे होगा। लेकिन सूक्ष्म प्रयोगों में पता चला, अगर उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है किसी व्यक्ति द्वारा अथवा किसी मशीन के द्वारा, उपकरण के द्वारा, तो वो अलग ढंग से व्यवहार करेंगे, और कोई ऑब्जर्वेशन करने वाला नहीं है तो अलग ढंग से व्यवहार करेंगे। ये तो कभी भी नहीं सोचा गया था कि मृत पदार्थ हैं, पार्टिकल्स, उनको क्या मतलब कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनके गुण तो वही रहेंगे। ऐसा सदा सदा से हम मानते आए थे। ऐसा थोड़ी कि आपके कमरे में कुर्सी रखी है और आप देख रहे थे तो सोफा बन गई, और आपने जैसी पीठ घुमाई फिर वो कुर्सी हो गई। ऐसा थोड़ी होता है, जैसी है वैसी रहेगी, ऐसी हमारी धारणा थी। तो स्थूल पदार्थों के बारे में सत्य थी, लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स वाले आगे बढ़ते गए और अत्यंत सूक्ष्म कणों का अध्ययन करने लगे, वहां जाकर रहस्य खुला कि तो निर्भर करता है कि हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। अगर देख रहे हैं तो संभावना है कि वो कण है, एक पदार्थ है, छोटा सा पार्टिकल है, और नहीं देख रहे तो वो तरंग है, पदार्थ है ही नहीं, वहां कोई कण नहीं है, एक ऊर्जा की तरंग है। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब उसको क्या कहें, वो कण है कि तरंग है, पदार्थ है कि शक्ति है, क्योंकि उसकी दोनों चीजों का पता चल गया। अगर देखो तो बदल जाती है, नहीं देखो तो कुछ और है। फिर एक नया ही शब्द रखना पड़ा, क्वांटा, जर्मनी भाषा से। उसका मतलब है कुछ नई चीज जो हम नहीं जानते थे, वो कण भी है और वो शक्ति भी है। कभी कभी तरंग जैसी है और कभी कभी पदार्थ जैसी है, और निर्भर करता है कि निरीक्षण करने वाला है या नहीं है। ये बड़ी विचित्र खोज थी, इसका खूब विरोध किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब तो 1930 से अब करीब करीब 93 साल हो गए, भांति भांति के प्रयोग किए गए जानने के लिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। सारी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अंत में पाया कि सच यही है। वो नाम ही पड़ गया क्वांटम फिजिक्स, क्वांटा से। हमारी पुरानी धारणाएं ऊर्जा की और पदार्थ की वो धूल धूसरित हो गई। वैसा विभाजन कहीं नहीं है। ये करीब करीब ऐसे ही हुआ जैसे एक आदमी सड़क पे गीत गाते गाते सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को जा रहा है, अपनी मस्ती में डोल रहा है, सुनसान सड़क है, कोई नहीं है,
अपनी मौज में है, उसकी चाल मस्ती भरी। फिर उसने देखा कि एक फल्लांग दूर एक गली में से एक आदमी इस सड़क पे आया और वो इसकी तरफ आ रहा है। ना ये उसको जानता ना वो इसको जानता, लेकिन इसकी चाल में परिवर्तन हो जाएगा। इसका गीत, इसकी मस्ती वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। पहले वो बिल्कुल अकेला था सुनसान रोड पर, अभी कोई है जो इसकी तरफ देख रहा है, ये भी उसको देख रहा है। अब ये वैसे ही नहीं हो सकता जैसा कि क्षण भर पहले था। तो जीवित आदमी में ऐसा फर्क पड़ जाता है, यहां तक तो हम मानते हैं, लेकिन फिजिक्स वाले तो मुर्दा पदार्थ का अध्ययन कर रहे थे, वहां तो ये मानना बहुत मुश्किल था कि ऐसे कैसे होगा। कोई देखे या ना देखे, पदार्थ तो पदार्थ रहेगा। अब समझ में आया कि उसके पास भी कुछ चेतना है, उसको हम बिल्कुल मृत नहीं कह सकते। उसको पता कैसे चला कि कोई मुझे देख रहा है? इसका मतलब उसमें चेतना है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा में विज्ञान की खोजें जा रही हैं, जहां अध्यात्म से बिल्कुल समानांतर बातें खोजी जा रही हैं। याद रखना, पुराना जो विज्ञान था जिसने धर्म से दुश्मनी ली थी, उसकी वजह यह थी कि पश्चिम में जो धर्म प्रचलित थे, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, उनमें कोई अध्यात्म की बात ही नहीं थी। झूठी मनगढ़ंत चमत्कारी कहानियां थीं। तो निश्चित रूप से वैज्ञानिकों ने जब तथ्य की खोज की तो पता चला वो सब गलत है, बकवास है। वहां से धर्म और विज्ञान की दुश्मनी खड़ी हो गई। सारे वैज्ञानिक पश्चिम में हुए और स्वाभाविक रूप से हजरत मूसा के और ईसा मसीह के और उनकी कई बातों के खिलाफ हो गए, और धर्म ने उनसे खूब बदला लिया। जिंदा वैज्ञानिकों को जलाया गया, क्योंकि उनकी खोजों से साबित होता था कि बाइबल गलत है, बकवास है सब। अब विज्ञान भी परिपक्व हुआ 300-400 सालों में, और अब उन लोगों को पता भी चलना शुरू हुआ कि पूरब के जो धर्म हैं ये कुछ अलग बातें हैं। यहां मिस्टिसिज्म, अध्यात्म की बात है, किस्से कहानियों की बात नहीं है, चमत्कारों की बात नहीं है। रहस्यदर्शियों ने अपने भीतर जो जाना वो कहा है। पहली बार परिचित हुए वो लोग ताओ से, जैन से, बौद्ध दर्शन से, हिंदू दर्शन से, और अब हैरानी होती कि हद हो गई, यह बातें इन लोगों को कब से पता है। महावीर को 2500 साल पहले पता था सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में, कि मिट्टी में भी जीवन है और हवा में भी जीवन है और पानी में भी जीवन है। आपने देखा होगा जैन साधुओं को मुंह पे पट्टी बांध कर रखते हैं। हम लोगों ने तो कोरोना में बांधी। उनको 2500 साल से पता है कि हवा में भी जीवन है, पानी छान के पीते हैं। जैनियों की परिभाषा यही थी पुरानी, पानी छान के पीने वाले। अभी 20-25 साल में घर घर में फिल्टर पहुंच गया, आरओ पहुंच गया। महावीर ने 2500 साल पहले ये बात बताई थी कि पेड़ पौधों में जीवन है। जगदीश चंद्र बसु ने तो 20वीं सदी की शुरुआत में खोजा कि पेड़ पौधे जीवित हैं। 2500 साल पहले इन लोगों को कैसे पता चला? इनके पास ना माइक्रोस्कोप था, ना टेलीस्कोप था, ना कोई वैज्ञानिक उपकरण थे। जंगल में एकांत में बैठ के साधना कर रहे थे, किसी प्रयोगशाला में ना बैठे थे। इनको कहां से पता चला? अब वैज्ञानिक चकित होते हैं। यहां पर एक बात और कह दूं, फिर हम ओशो का प्रवचन सुनेंगे, कि दृष्टा के देखने से दृश्य परिवर्तित हो जाता है। इस बात को अगर हम अध्यात्म में लागू करें तो हिंदू दर्शन और जैन दर्शन ये दो देखने के ढंग हैं, बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत, और इसलिए इनके जो परिणाम हैं वे बिल्कुल अलग आते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो
तरंग थी मगर देखोगे तो कण हो जाएगी। कुछ ऐसा ही है, महावीर के ढंग से देखोगे चीजों को तो आत्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा खो जाएगा। इसलिए महावीर ईश्वर को इनकार कर देते हैं, कोई ईश्वर नहीं, क्योंकि वे जिस ढंग से देख रहे हैं उस ढंग से केवल आत्मा का पता चलेगा। हिंदू मनीषियों ने, उपनिषद के ऋषियों ने, महर्षि अष्टावक्र ने जिस ढंग से सत्य को देखा वहां पर परमात्मा ही परमात्मा का पता चला। यानी अब हमको ये जानना आसान, मानना आसान हो गया कि दृष्टा से दृश्य परिवर्तित हो जाता है। अब दूसरी बात भी समझिए, हम किस ढंग से देखते हैं। भक्ति भाव से देखेंगे, भाव से, तो जगत परमात्मा है, कण कण में भगवान है। वो हमने प्रेम भाव डाला तो सब कुछ, पूरा अस्तित्व परमात्मा हो गया। अब कोई व्यक्ति बिना प्रेम भाव डाले, बिना भक्ति भाव के देखेगा, उसको नहीं दिखाई देगा ये, क्योंकि उसके देखने का ढंग अलग है। महावीर कहेंगे कोई परमात्मा नहीं, क्योंकि वो जिस ढंग से देख रहे हैं उस ढंग से परमात्मा नहीं दिख सकता। वो कहेंगे आत्मा ही परम सत्य है और अनंत आत्माएं हैं, अनेकांतवाद पैदा होगा। हिंदू धर्म से ठीक उल्टा, हिंदू धर्म कहेगा एक योग, जुड़ना, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। महावीर कहेंगे अनेक, ठीक उल्टा, अनेकांतवाद जैनियों का शब्द है। अनंत आत्माएं हैं, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है अपने आप में, किसी का किसी से कोई लेन देन नहीं है। परमात्मा की तो बात ही कहीं नहीं आती, क्योंकि उनका जो देखने का ढंग है, इसको ऐसा समझना, मैं नीले चश्मा लगा के देखूंगा तो सब कुछ नीला दिखाई देगा। कोई दूसरा आदमी लाल चश्मा लगा के देख रहा है, उसको सब कुछ लाल दिखाई देगा। तो ना केवल दृष्टा से दृश्य परिवर्तित हो जाएगा, दृष्टा का देखने का ढंग क्या है। बुद्ध को जहां शून्यता नजर आती है, आद्य शंकराचार्य को वहां पूर्ण परमेश्वर नजर आता है। इनका देखने का ढंग अलग अलग है। मैं सही और गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये देखने का अलग अलग ढंग है और आपस में कहीं मैच नहीं करेगा। इसलिए परमात्मा की, भगवान की खोज ना करना। अगर तुम भगवान को जानना चाहते हो तो भक्ति की जिज्ञासा करना, तुम भक्त बनना, क्योंकि वो तुम्हारी आंख है। तुम्हारे भीतर जब वो पैदा हो जाएगी तो सब कुछ भगवानमय हो जाएगा, तुम पे निर्भर है। तुम बुद्ध की शून्यतावादी ध्यान की दृष्टि से देखोगे, उसमें भगवान की कहीं कोई जगह नहीं, वो दूसरा चश्मा है। इस बात को समझकर हमारा हृदय और विस्तीर्ण हो जाता है। हम सब विपरीत विरोधी बातों को भी समाहित कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल दूसरी चीज दिख सकती है। और ये जरूरी नहीं कि वो गलत हो, कि मैं गलत हूं। कुछ दिनों पहले एक पति पत्नी आए थे, उनका खूब झगड़ा होता है, हर चीज में बहस, कभी उनका मंतव्य आपस में नहीं मिलते। मैंने उसका जमीन पे बड़ा एक अक्षर लिखो, अंग्रेजी का 6। इनका आप इस तरफ खड़े हो जाओ, आप इस तरफ खड़े हो जाओ, बताओ क्या लिखा है। एक कहेगा 6, दूसरा कहेगा 9। जिस एंगल से आप देख रहे हो, अब हम कितना ही लड़ें, तर्क वितर्क करें कि 6 है कि 9 है, हर व्यक्ति अपनी जिद पे अड़ा रहेगा, उसको वैसे ही दिख रहा है। काश हमारा हृदय इतना विस्तीर्ण हो जाए कि हम दूसरे का स्टैंड पॉइंट भी समझ सकें। ठीक है, मुझे वैसा नहीं दिख रहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिसको वैसा दिख रहा वो गलत है, वो भी सही हो सकता है।
तो हमारे मन में धारणा है कि सत्य एक होता है, इसको छोड़ दीजिए। होता होगा, जो लिखा है वो तो वही है, एक ही है, लेकिन उसको देखने के ढंग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग एंगल से हम देख सकते हैं और सारी बात बदल जाएगी।